प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 विशेष। काली गाय आ रही है, चतुर लोमड़ी घूम रही है, सुंदर लड़की हंस रही है, रंग बिरंगे फूल खिल रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द काली, चतुर, सुंदर व रंग बिरंगे शब्द गाय, लोमड़ी, लड़की व फूल शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध हो उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनाम। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पानी ठंडा है, ये प्राचीन इमारत है, ये हरा भरा बगीचा है। उपयुक्त वाक्यों में ठंडा शब्द पानी की व प्राचीन शब्द इमारत व हरा भरा शब्द बगीचे की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: गुण अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान। दोष बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी आदि। रूप रंग लाल, नीला, पीला, चमकीला आदि। आकार बड़ा, छोटा, लंबा, गोलाकार, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। दशा अवस्था स्वस्थ, कमजोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी, सूखा, बूढ़ा आदि। काल प्राचीन, नवीन, सायकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक आदि। स्थिति दिशा निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी आदि। स्पर्श मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे परिवार में 4 सदस्य हैं, लड़का कक्षा में प्रथम आया है, तो उपयुक्त वाक्यों में 4 व प्रथम शब्द सदस्यों व लड़के की संख्या का वर्णन कर रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं, मैंने 2 आम खाए। तो उपयुक्त वाक्यों में 3 और 2 शब्द संज्ञा बंदर और आम की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, आवृत्ति, समूह आदि से पहचान सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकाश में अनगिनत तारे हैं, सड़क पर कई साइकिलें चल रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में अनगिनत व कई शब्द तारों व साइकिलों की संख्या का निश्चित बोध नहीं करा पा रहे हैं। अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नाप, तोल और वजन का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पिताजी 2 किलो आटा लाए, कुएं में थोड़ा पानी। तो उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो व थोड़ा शब्द आटे व पानी की मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 1 गिलास दूध पिया,
इस डिब्बे में 1 किलो दाल आती है, तो उपयुक्त वाक्यों में 1 गिलास तथा 1 किलो शब्द दूध और दाल के निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। अतः ये निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध न कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह ऐसे खड़ा है जैसे उसके ऊपर घड़ों पानी गिर गया। मुझे थोड़ी सब्जी चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में घड़ों व थोड़ी शब्द पानी व सब्जी के अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। अतः ये अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित गिनती का बोध कराता है, जिसे हम गिन सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित नाप तोल का बोध कराता है। ठीक है, मेरे पास 2 टॉफी हैं, निश्चित संख्यावाचक। मेरे पास कुछ टॉफियां हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। मुझे 1 गिलास दूध दे दो, निश्चित परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा दूध दे दो, अनिश्चित। तो हो गया ना इनमें डिफरेंस। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषताएं बताएं, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषताएं बताएं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह लड़का कहाँ गया। तो उपयुक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द सर्वनाम है, पर वे क्रमशः घर और लड़के की ओर संकेत करने अर्थात उनकी विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर चलिए देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सर्वनामिक विशेषण होते हैं, और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जिसे वह लड़का पढ़ रहा है, सार्वनामिक विशेषण। वो पढ़ रहा है, सर्वनाम। वे लोग खा रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। वे खा रहे हैं, सर्वनाम। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, तो ये तो विशेषण है और ये प्रविशेषण है। स्वादिष्ट बहुत, एक तो स्वादिष्ट होता है, एक बहुत स्वादिष्ट होता है। विशेषण की अवस्थाएं, गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था में केवल एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की विशेषता बताते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन श्रेष्ठ अभिनेता हैं। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में एक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु से दूसरे व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को अधिक या कम बताया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन अर्जुन से श्रेष्ठ अभिनेता है। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में सभी की तुलना में किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन सबसे श्रेष्ठ अभिनेता है। विशेषणों की अवस्थाओं के रूप, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, लघु, लघुतर, लघुतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम। विशेषण शब्दों की रचना, विशेषणों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है। संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से, अव्यय शब्दों से। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, आत्म, आत्मीय, घमंड, घमंडी, भारत, भारतीय, धर्म, धार्मिक, शब्द, शाब्दिक, अपमान, अपमानित, पर्वत, पर्वतीय, मास, मासिक, गर्मी, गरम, शहर, शहरी। सर्वनाम से विशेषण बना, जो, जैसा, कौन, कैसा, वह, वैसा, यह, ऐसा, मैं, मुझसा, तुम, तुमसा, आप, आपसा। क्रिया से विशेषण बनाना, पढ़ना, पढ़ाकू, पीना, पियक्कड़, बेचना, बिकाऊ, चल, चालू, बनाना, बनावटी, देखना, दिखावटी। अव्यय से विशेषण बनाना, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला। आओ दोहराए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं।
विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ विशेषण जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।